घर में मुझे अंदर कैद किया 3 साल हो गए। हर वक्त मुझे अल्लाह मदद मांग रहा। घर रहना चाहती हैं या वापस जाना चाहती हैं? मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरे अपने बच्चे मेरे तो हवाला करें। ये लोग क्या करते, जाने नहीं दे रहे थे आपको? ये नहीं जाना, मेरे बच्चे मुझे नहीं देने। उन्होंने राब्ता किया। पैसे कितने दिए आपने? 3 लाख उन्होंने खुफिया ले लिया छत के ऊपर बैठकर। एक वेस में मैडम जरा मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने। मेरे बिना बहुत तक हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। और पे क्या हुआ मेरी बहन के? यहाँ पे क्या होगा? मार रही है। मारा? किसने? किसने? आपकी बहुत मेहरबानी होगी भाईजान, मुझे अपने बच्चों के पास जाएंगे। बड़ा जुल्म करते ने, साथी के बारे में खाड़े लाते ने, अंदर भी खाड़े ला के रखते ने। इतनी जबरदस्ती से मुझे काटता है, मेरी चीख निकल, मेरा दम घुट जाता। 4 बार मैं मर के बची हूँ सर। मेरे पेट पे जंजीर बांधी था, इधर फेंका उधर फेंका। मियाँ ने मेरे को पकड़ा हुआ था और सास मेरी। मैं आज के सरेआम के शुरू होने से पहले ही आपको बता दूं कि आज के प्रोग्राम में हम कमालिया के गांव से जिस औरत को बाजियाब करवा रहे हैं वो एक बार फिर वापस उसी घर चली गई है जहां से निकलने के लिए उसने एक वीडियो में रो रो कर फरियाद की थी। और इसकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ अर्सा पहले इतनी वायरल हुई कि पंजाब की तहसील कमालिया में एक हलचल मच गई थी। इस वीडियो को सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लाखों की तादाद में शेयर किया गया। इस वीडियो में देखा जा सकता था कि लहजे से पख्तून या पठान लगने वाली एक औरत लोहे की जाली की दूसरी जानिब से पश्तो, उर्दू और सराइकी के मिले जुले लहजे में मदद की अपील कर रही है। उसका कहना था कि उसे 3 साल से कैद करके रखा गया है और उसकी अपील है कि उसे यहाँ से निकाला जाए। मुझे इस घर में मुझे अंदर कैद किया 3 साल हो गए। हर वक्त मुझे अल्लाह मदद मांग रहा। इस दिल दहला देने वाली वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद मकामी अमायदीन, इंतजामिया और पुलिस हरकत में आई। इस लड़की को बाजियाब करवा के थाने मुंतकिल किया गया, लेकिन इसे कैद करने वाले इतने बाअसर थे कि पुलिस ने एक ज़बानी सी जमानत लेकर लड़की वापस उसी खानदान के हवाले कर दी। आज के सरेआम की रिकॉर्डिंग के इख्तिताम से आज के सरेआम का आगाज करते हैं, जहां ये बेचारी थाने में बैठकर खुद बता रही है कि पिछली बार पुलिस ने इसके खरीदार के भतीजों के कहने पर इसे वापस इन्हीं लोगों के हवाले कर दिया था। पहले पुलिस आ रहे मुझे ला गया थाने में, तो फिर इस भतीजा ने जिम्मेदारी उठाई इस बारे में। वीडियो आपने बनाई थी एक वीडियो? हाँ कि मुझे यहाँ से निकालो, ये मुझ पे तशद्दुद करते हैं मुझे। तो फिर थाने में ला गया ना, तो फिर थोड़ी सही हो गया ना। अच्छा। वो मैडम थी, बड़ा अफसर है ना, वो जिम्मेदारी भतीजा ने उठाई। अच्छा। पुलिस से साज़बाज़ करके इसे वापस लाने के बाद इससे जबरदस्ती एक बयान भी रिकॉर्ड करवाया गया था, जिसमें आप इसके चेहरे पर खौफ और दहशत को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। मेरा नाम कुलसूम है, मैं अपने बच्चों के साथ खुश है, खान अच्छा कराए, मुझे किसी ने कैद नहीं रखी, मैं अपने बच्चों के साथ खुश है। आप जरा इस मुल्क का निजाम देखिए कि एक ऐसी औरत जिसकी मदद की अपील की वीडियो पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिस वीडियो पर शहर के हर बड़े अफसर और हर इदारे ने नोटिस लिया था, एक भरपूर कार्रवाई की गई थी, लेकिन इस सब के बाद लड़की को कैद करके रखने वालों के असर और रसूख के बायस कुछ ही लम्हों में लड़की उन्हें वापस कर दी गई थी। वो लड़की जिस पर बेतहाशा जुल्म किया जाता था, जिसे 3 लाख में खरीदा गया था, जिसे दूसरी दफा बाजियाब करवाने के लिए जब टीम सरेआम पहुंची तो उसके होंठों पर मार के वाज़ेह निशानात मौजूद थे। इसका खरीदार बेझिझक इसे खरीदने का एतराफ कर रहा था।
फरोख उन्होंने रब्ता किया। पैसे कितने दिए आपको? 3 लाख उन्होंने खुफिया ले लिया छत के ऊपर बैठकर। पुलिस और टीम सरेआम की मौजूदगी के बावजूद इस बेसहारा औरत ने अपने चेहरे पर मौजूद मार के निशान के बारे में डरते डरते सिर्फ इशारे में बताया था कि ये उसके खरीदार का काम है। तो क्या हुआ मेरी बहन के? यहाँ पे क्या हुआ बताओ? मारा है? किसने? किसने? इस शख्स ने 3 लाख में इस औरत को खरीद कर इससे निकाह भी कर लिया था ताकि बाद में किसी तरह की कोई कानूनी मुश्किल न खड़ी हो। सो कानूनी तौर पर ये इसकी बीवी तो थी, लेकिन नफ्सियाती तौर पर तो इसके जहन में मौजूद था कि ये इसकी जर खरीद गुलाम है। सो ये इसका खानदान और इसकी पहली और असली बीवी इस खरीदी हुई औरत को खरीदा हुआ जानवर तस्वुर करती। इन लोगों ने तशद्दुद, मारपीट और बेरहमाना कैद इस औरत की जिंदगी का मुकद्दर बना दिया था। एक बार इसकी वीडियो मंजर आम पर आने और पुलिस की कार्रवाई के बाद अपने असर रसूख के बल पर इसे वापस ले आने वाले खरीदार अब मजीद दलेर और नडर हो गए थे कि अब हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। सो इस पर एक बार फिर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे थे। इस खरीदी हुई हरमा नसीब औरत पर अरसाए हयात इतना तंग कर दिया गया कि जब टीम सरेआम इसकी एक और वीडियो मौसूल होने पर मकामी पुलिस के हमरा इसकी मदद को पहुंची तो आंसुओं का एक सैलाब था जो इस लाचार की आंखों से झलकने को बेताब था। इसने मकामी SHO के पूछने पर साफ साफ कहा कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, वो वापस जाना चाहती है। तो क्या नाम है आपका? मेरा जी। मेरा नाम कलसुम। आपको यहाँ किसी ने जबरदस्ती रखा हुआ है? आप घर रहना चाहती हैं या वापस जाना चाहती हैं? मैं वापस जाना चाहता हूँ। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद कुछ मकामी सहाफियों ने इस प्रोग्राम में हमारी मदद करने वाले सहाफियों से मुखासमत की बिना पर इस प्रोग्राम को मशकूक बनाने की कोशिश की। इस इलाके में इस औरत के बाअसर खरीदारों के कुछ हवारियों ने भी इसे मियाँ बीवी का मसला करार दिया। सोशल मीडिया के कुछ दोस्तों ने भी अज खुद मुझे अपना नजरियाती और सियासी मुखालिफ तस्वुर करते हुए इस औरत के इवज पैसे देने को मकामी इलाके की रिवायत करार दिया। कुछ ने तो इस औरत को एक्टर और प्रोग्राम को प्लांटेड भी कहा। लेकिन जरा देखिएगा, मेरे जरा सा दिलासा देने पर यह औरत जैसे फूट फूट कर रोई है, ये आप में से किसी को भी अदाकार लगती है? अपनी जाती रंजिशें अनाद या फिर अना के बायस एक मजलूम की मजलूमियत का मजाक उड़ाना, उस पर होने वाले जबर का दिफा करना, माँ बाप या खानदान नहीं बल्कि बाकायदा ब्रोकर्स यानी दलालों के जरिए इस औरत के 3 लाख के सौदे को इस इलाके की रस्म और रिवायत करार देना बेहिसी और बेज़मीरी की इंतहा नहीं। मुझ समेत सब अपनी बहन, अपनी बेटी को इस दुखियारी की जगह रखकर इसका बिलक बिलक कर रोना देखें तो कलेजा मुंह को आएगा। मेरे बिना मेरी बहुत तंग हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। चुप रहना, अभी 1 मिनट रुक जाओ। बहुत सारे लोग इस अस्पताल में मेरी बेटी की पैदाइश है, आज ऊपर मुझे बोले खैर होगा तू तो सर वाली कारी करती है। या मेरे अल्लाह, ये कितनी बेबस होगी जो इसके आंसू ठहरने का नाम नहीं ले रहे। ये कितनी शिद्दत से किसी ऐसे इंसान की मुंतजिर होगी जो इसे इस जहन्नुम से आज़ाद करवा के इसके अपने इलाके में वापस ले जाए। लेकिन उम्मीद भरी नजरों से किसी मदद करने वाले की राह तकती होगी। जभी तो टीम सरेआम के सामने इसका जब्त जवाब दे गया था। इसके सारे दुख, इसकी सारी तकलीफें, अपनों से इसकी जुदाई और अपनी औलाद से बिछड़ने का खौफ इसकी आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह निकला था। जो कुछ इस घर में मुझे सर जुल्म ज्यादा कितने एक वेस में मैडम जरा मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने। मेरे बिना मेरी बहुत तंग हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। बहुत सारे लोग इस अस्पताल में मेरी बेटी की पैदाइश है, आज ऊपर मुझे बोले खैर होगा तू तो सर वाली कारी करती है। 3 साल तक इन जालिमों के पास अमलन कैद रहने के बाद ये बेचारी एक अजीबो गरीब जबान बोलने लगी थी। आधी पश्तो जो इसकी मादरी जबान थी और आधी सराइकी या पंजाबी जो इस इलाके की जबान है।
اس نے جب مقامی میٹھی زبان میں مجھے میرا بھرا یعنی میرا بھائی کہہ کر مخاطب کیا تو رب کعبہ کی قسم اس میں مجھے اپنی بہن دکھائی۔ اس بہن کے آنسوؤں اور اس کے بھرا یعنی اقرار الحسن میں کسی کو کوئی اداکاری نظر آ رہی ہے تو بھلے اس پروگرام کو یہی دیکھنا چھوڑ کر چینل تبدیل کر لیجیے اور میرے آج تک کے سارے پروگرامز کو بے وقت سمجھ کر مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل سے اتار دیجیے۔ لیکن اگر اس مظلوم عورت کی آنکھوں میں سچائی اور اس کے آنسوؤں میں اس پر بیتنے والے مظالم کی گواہی نظر آئے تو پھر اس پروگرام کو آخر تک دیکھیں۔